ठीक है गुरुजी, तो एक अलग तरह का प्रश्न थोड़ा लाते हैं, थोड़ा इनसे हटके कि बात करेंगे थोड़ी खान-पान से रिलेटेड। तो लोग मांसाहार को लेके बहुत तरह-तरह के धारणाएँ हैं। लोग कहते हैं कि मांसाहार करना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को पुष्टि मिलती है, प्रोटीन मिलता है, हार्ड वर्क करने में मेहनत मिलती है। तो ये मांसाहार कितना सही है, कितना गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि अभी के हिसाब से जो साइंस कह रही है, जी। इसके आधार पर भी मांसाहार को जी। लोगों ने आगे बढ़ के जी। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती जी। है। और आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना जी। है, आप उसमें खोल के देखिएगा जी। कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होती है। लोग ऐसा कहते हैं कि मीट के केस में अगर हम बात करें, मांस केस में, तो रेड मीट को बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना गया है और करीबन 100 ग्राम रेड मीट में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन रहता है। जी। ठीक इसी प्रकार आप हमारे पल्स में चले जाइए। जी। मैं बहुत दूर पनीर तो छोड़ दीजिए, मैं जी, तो पनीर की बात ही नहीं कर जी, रहा जी। हूँ। सिर्फ अभी पल्स की बात अगर कर मैं रहे हैं। पल्स की बात कर दूं, जी। जो वेजिटेशन जो हमारा वेजिटेबल्स में आ जी, जा जी, रहा है जी। या हमारे सीरियल में या पल्स में हमारे जी। जो अनाज में आ जा रहा है, जी। इनमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऑन एवरेज 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। सेम जैसा रेड मीट में होता है। ठीक। जी। तो मैं कैसे मान लूं कि प्रोटीन के लिए है? जी, ये तो- लेकिन जो लोगों मैंने बताया ना, ये भ्रांतियां फैलाना, जी। जो व्यापार या वरिष्ठ हैं जिनको लगता है कि हमें इसमें ज्यादा लोगों को आकर्षित करना, जी। और ये प्रवृत्ति को खराब करने की चीजें होती हैं। जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो सनातन से चला था, चला लोगों रहा ने है। शिकार किया, शिकार हाँ। करके उसको खाते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले शेर का शिकार किया जाता था। जी। शेर का मीट खाने से मतलब क्या होता था? वो शेर जैसा रहता था, शेर वाला। जैसा खाएंगे। जी। जैसे कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा वैसा हो बने मन। मन। जी, जी। ऐसा नहीं था कि बकरी को खा लो, लोमड़ी को खा लो, मुर्गी को खा लो, ये आप परिपाटी में ला दिए। जी। पहले सब लोग नहीं खाते थे। जी। खाने के लिए किसको था? वो भी सबको नहीं। जैसे आप एक चीज बताइए, शेर को कभी मरा हुआ शिकार करते देखे? नहीं, जिंदा शिकार करता है। जी। है तो मांसाहार ना वो। जी, वो जी। तो किसी को भी खा सकता किसी को है, भी खा क्यों नहीं खाया? क्योंकि प्रकृति ने उसको भी दिया। जी। दांत क्यों उसको ऐसे दे दी? ताकि चीर फाड़ ताकि वो चीर फाड़ कर सके। जी। प्रकृति ने उसको दिया है। जी। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो वर्ण दिया गया, ब्राह्मण, जी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्यों दिया गया? ये इसलिए नहीं दिया गया कि किसी को एक दूसरे के समाज पर हस्तक्षेप नहीं। ये वर्ड इसलिए नहीं है कि कास्टिज्म है। नहीं। ये वर्ड इसलिए एक प्रथा बनाई गई कि जो बल पौरुष जी। क्षत्रिय को दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि समाज की रक्षा कर सके। जी। और रक्षा कैसे करे? अगर कोई आतंक बचा करके कोई शेर फैल रहा है या उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उसको शिकार करके मार दे। ताकि ऐसा नहीं कि शिकार करके खा जाए। यहाँ पर शिकार को लोगों ने गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया। वो शिकार मतलब उनके आतंक को रोकने का कार्य जो करते थे, जो राजा रजवाड़ा जाते थे, वही उसमें ट्रेंड होते थे। जी। जी। हर लोग तो नहीं ट्रेंड होते थे। नहीं। तो इसलिए वो शिकार पे जाते थे, आखेट पे जाते थे, ताकि उनको मार के वहां गिरा। कुछ लोग उनमें से बताया ना, हर प्रकार से शौक रहे, तो लोगों ने बोला इस पे देखते हैं तो टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सभी नहीं। शिकार का मतलब ये नहीं था कि जो आज लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि नहीं शिकार करके आते थे और खाते थे। शिकार इसलिए किया जाता था कि जो खराब हो, जो वहां आतंक फैला रहा जानवर है, उसको कम कर। अब रह गया कुछ जिनके लिए बनाया गया, तो वो कहीं बलि प्रथा पे रखा गया। ये बलि पे गुरुजी, मतलब मैं चाहता हूँ, और वो बलि के रूप में लोगों ने उसको पहले उपयोग किया। कुछ लोग तांत्रिक विद्या में उसको उपयोग करने लग गए, फिर कुछ लोगों ने उसको प्रसाद में जोड़ दिया। आज सब उसको मांसाहारी भक्षण पे ला करके रख दिया। और मांसाहारी मेरे हिसाब से प्रवृत्ति को चित करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ खाने की बात नहीं है, खाना तो दोनों अपने अपने हिसाब से खा सकते हैं। लेकिन जितने लोग मांसाहार का उपयोग करते हैं, उनकी प्रवृत्तियां आप देखेंगे कि उनके अंदर जल्दी से, बहुत जल्दी, उच्च जिसमें आता हो, आज उनके क्रोध बहुत जल्दी आएगा। क्रोध थोड़ा करते, इतना जल्दी आ जाएगा कि थोड़ी देर उनको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप देखो, जो वेजिटेरियन होगा, तो एक बार चीजों को समझ लिया, ठीक है ना, छोड़ो ना, आगे चलते हैं ना, कोई बात नहीं भैया। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वो प्रवृत्ति भी अंदर नहीं गई। अभी साधारण शालीनता और झुकने की प्रवृत्ति रहेगी। इसीलिए कहते हैं जो खाए जैसा अन्न वैसा हो उसका मन। आप मुर्गी की तरह हैं, मुर्गी की तरह। अब इस पे प्रारब्ध की बात आ जाती है।
आपने ये प्रश्न किया इसलिए मैं इससे जोड़ रहा हूं। जी। अब यार देखिए, आज एक मुर्गा है और लोग उस मुर्गे को पकड़ के जिंदा गर्म पानी में डाल देते हैं जी। कौन सा कर्म कर गया था वो मुर्गा? पूर्व जन्म में कुछ किया होगा। हाँ, अब बता, तो ये उसका प्रारब्ध था। इसने चूंकि यही व्यक्ति क्यों काटा, उसने उसके प्रति कुछ किया, क्योंकि उसने उसके प्रति उस समय वो कार्य किया, तो प्रकृति ने क्या किया, ले आज तुझे इसी के बलि चढ़ा देता। और ये उसकी थी। कभी कभी आप देखोगे कि एक बकरा को कोई लेके आया और वो बकरा छूट के भाग गया जी। और उससे तो नहीं मारा गया, नहीं। लेके तो आया बलि के लिए, लेकिन नहीं चढ़ा पाया। क्यों? क्योंकि उसका उसमें प्रारंभ था ही नहीं, वो निकल के चला गया। तो ये जितना कुछ जुड़ा है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के आधारित कुछ चीजें रह जाती हैं, जिसको इस जन्म में कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मानते हैं इस साल ये मार रहा है, मार काट कर रहा है, अपना बदला कर रहा है, अगले जन्म में वो करेगा, क्योंकि ऋण आप छोड़ते जा रहे हो। इसी को हमने कहा कर्म। आप अपने कर्म को प्रारब्ध बना रहे हो। कभी कभी आप देखोगे कि एक वो व्यक्ति निर्जन वन में खड़ा हुआ है जिसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, और एक वो व्यक्ति जो पूरे जंगल को जानता है, तो वो दो काम कर सकता है, या तो उस निर्जन वन से उसे निकाल के बाहर ले जा सकता है, या तो उसका वहां दुरुपयोग करके उसको अपहरण करके उससे मजदूरी का काम करवा सकता है। ये काम है उसके कर्म के आधार। अब कर्म कैसे बनता है? उसके संस्कार के आधार पर। मान लो उस व्यक्ति को संस्कार मिले हैं किसी व्यक्ति के साथ अच्छा काम करने के लिए, तो उसे निर्जन वन से ले जाके बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर उसको उस जंगल में नक्सलवाद की तरह उसको ट्रीट किया गया, सिखाया ही गया है कि जो भी यहाँ से आए इसको चोर करके बंधक बना लो, तो निश्चित है कि वैसा कर्म करेगा। तो वो कर्म कभी कभी डिपेंड करते हैं आपके संस्कार पर। अब संस्कार बताते हैं कि आपका कर्म कैसा होगा। तो ये जो बलि प्रथा की आपने बीच में बात करी, लोग कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है, ये जो प्रसाद बोल के खाते हैं, इसका क्या मतलब? कुछ मैंने बताया ना, ये लोगों को अपने अपने तरह पर चीज, जैसे मैं जिस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ उसे आपके सामने बोल पा रहा हूँ, दूसरे ने किसी दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया, तीसरे ने किसी तीसरे ढंग से प्रस्तुत किया। अभी आप देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ये प्रथाएं हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से प्रथा हर जगह बनी हुई थी। अभी कहीं का खान पान है मीट मच्छी, अब वहाँ ज्यादा लोग मच्छी खाते हैं, हाँ, मीट खाते हैं। अब मीट मच्छी ज्यादा से ज्यादा लोग खाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हम जो भी खाएं पहले किसको अर्पण करें? भगवान को। तो उन्होंने क्या समझ के किया, हम जो खा रहे हैं वो पहले भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अच्छा, ये उनकी प्रथा हुई। अब उन्होंने उसको अर्पण किया और फिर प्रसाद लेना शुरू कर दिया। तो क्या प्रसाद रूप में मीट खाने से पाप नहीं लगेगा क्या? मैं बताया ना, अब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से कर्म से लाए। उदाहरण के लिए आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा जी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आज भी अगर कोई नाम लेता तो वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी क्या करते थे? चोरी का काम, डकैती का करते थे जी। नारद जी जब आए उनको पकड़ लिया, नारद जी से ज्ञान मिला। नारद जी ने इतना ही पूछ लिया कि भाई जो आप कर्म कर रहे हो, इस कर्म का भागीदार कोई और है क्या? हाँ, वो सबसे पूछने गए फिर। तो वो पूछे मतलब? हाँ। बोले जो पैसे तुम कमा रहे हो वो कौन कर रहा है? बोले घर के सारे सदस्य कर रहे हैं जी। तो बोले लेके जाओ। अब पूछो कि मैंने जो कर्म किया है उसकी सजा फलानी फलानी मिलेगी, क्या तुम भी उसके भागीदार हो? तो बोले हम थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम चोर की करके लाओ, डकैती करके लाओ। भाई हमारे जीवन का पालन करने का काम तुम्हारा धर्म है जी। तो तुम जो कमा के लाओगे उसे हम भोग करेंगे। अब मुकर गए घर वाले। लेकिन अब कौन से कर्म कर रहे हो, तुम्हारे कर्म की सजा हम क्यों भोगे जी। वहीं की आंखें खुल गई जी। तब उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब है ये उनके, फिर वही बताया संस्कार, कर्म उनको इस प्रकार में मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कार में, अब संस्कार मिला, ज्ञान मिला, गुरु मिले, और गुरु ने उनको बता दिया कि जितना काम तुम यहाँ कर रहे हो, मारने का काम कर रहे हो, वही तुम अगर भगवान का नाम लेने का काम करो तो तर जाओगे। गुरु ने कहा भाई भगवान का नाम क्या है? बोले राम। बोले ये तो मेरे को आता ही नहीं है। तो बोले क्या आता है? बोले मरा। तो बोले मरा ही बोलो। तो मरा 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 का राम आने शुरू हो गया। इन द सेंस आपको कहीं ना कहीं गुरु अपने आप मिलता है जी। बस मैंने बोला भगवान संकेत देता है, प्रकृति संकेत देता है, पहचानने की जरूरत है आपको जी, आकलन करने की जरूरत है आपको जी, कि आप कहाँ किस चीज को पकड़ रहे हैं।
उसी प्रकार लोगों ने बनाया। जी नहीं तो जीव को हत्या करना भगवान कहीं नहीं कहा है कि जीव की हत्या करके मुझे प्रसाद चढ़ाओ। भगवान तो ये भी कहता है मुझे कुछ मत दो। हाँ, ये भी वो भगवान उन्होंने कहा ना, तुम भावे विद्युते देवता। कहते हैं ना, मिट्टी में नहीं, पत्थर में नहीं, लकड़ी में नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ, और मैं सर्व जगह व्याप्त, ये कंकड़ में हूँ, उस जीव में हूँ, आप में हूँ, कहा नहीं हूँ मैं। तो अगर उसे मार रहे हो तो भगवान को ही मार रहे हो। तो उन्होंने कहा कि उन चीजों को अर्पित करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए जिसे आप स्वयं ग्रहण कर सके। अब वो जो जैसा ग्रहण करते हैं, जिसकी जिसकी प्रवृत्ति है वैसा। अब शेर के अंदर, अगर शेर के अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो जाए तो शिकार करना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, उसकी तो प्रवृत्ति है, शिकार प्रवृत्ति है। तो अब आपकी प्रवृत्ति जैसे बनती चली जाएगी, आप उसी में बताए ना, ये पंथ है, आस्था है। इसमें एक बहुत बड़ा एक समुदाय ऐसा है जो कहते हैं कि अंडा जो है वो वेजिटेरियन है, साइंस ऐसा कहता है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो वो लोग जो है खुद को अंडा खाते हैं और कहते हैं कि हम तो भाई नॉनवेज नहीं खाते। तो उस पे भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी कह रहा हूँ कि वेजिटेरियन है, साइंस के हिसाब से वेजिटेरियन है। कैसे है, थोड़ा सा मैं जितना समझ पा रहा हूँ अब वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, लोगों का कहना है कि दूध कैसे बनता है, वो गाय के कई मांसपेशियां जो फटती हैं उससे जब बनता है तो वो दूध, ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस बोलते हैं अंडा से बनता है जी। बट मैं ये पूछता हूँ कि क्या दूध से जीव बनता है? नहीं, लेकिन अंडे से जीव बन सकता है जी। अब क्या है, वो किसी भी सिचुएशन में गाय के दूध को रख दूं तो उससे जीव नहीं बनेगा। लेकिन अगर अंडे को मैं हेचरी में ले जाके एक सही समय पर सही टेम्परेचर दे दूं तो उससे क्या होगा, जीव बन जाएगा। दो प्रकार के अंडे होते हैं, एक होता है फर्टाइल, एक होता है नॉन फर्टाइल। जो फर्टाइल होता है या तो मुर्गी सेती है, या तो अगर उसको अलग करके हेचरी में ले जाए तो हेचरी में बना दी जाती है। चलो, जो नॉन फर्टाइल है मैं मान लेता हूँ, चलो नॉन फर्टाइल है, आप उसको वेजिटेरियन, उसमें जीव नहीं है तो आप उसको वेजिटेरियन में ले सकते हैं। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे कि ये सब नॉन फर्टाइल है? तो इस भांति के कारण बीचों में थोड़ा सा विरोधाभास लोगों में रहा। एक्चुअल में यही कारण है कि फर्टाइल और नॉन फर्टाइल के कारण कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहारी है, कुछ लोग कहते हैं शाकाहारी है। साइंस इसलिए कहता है कि नॉन फर्टाइल जो है वो शाकाहारी है, और जो फर्टाइल है उसमें जिसमें जीव होता है वो मांसाहारी है। बट दूध से तुलना नहीं है। दूध कुछ लोग, जो मैं इसलिए बताया, जो कहते हैं कि नहीं दूध जिस प्रकार से बनता है वैसे अंडा बनता है। जैसे एक नई कैटेगरी आ गई है वीगन, वो बोलते हैं दूध से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, यहाँ तक कि शहद भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे मधुमक्खियों को कष्ट होता है। तो मतलब वो लोग एक अलग ही लेवल पे बात करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे जी देखिए, आपने क्षीर सागर सुना होगा जी। क्षीर सागर मतलब क्या है? दूध का सागर। उस दूध के सागर में, माने ये पूरे एक समुद्र है दूध का, और उसमें एक बूंद माठा डाल दिया जाए तो क्या वो समुद्र का फट जाएगा? नहीं फटेगा। लेकिन वही एक बूंद को 1 लीटर में डाल दिया तो फट जाएगा। एक किसी चीज की लिमिटेशन होती है। तो दूध से बनी हुई चीजें जी का आप कहीं भी साइंटिफिक ले लीजिए, पुरातन से हमारे, आज के लोग उसको विरोधाभास के कारण नुकसान बता रहे हैं। हमारे वेद में गाय के दूध को अमृत माना गया। गाय के दूध को माँ के दूध के समान अमृत जी माना गया है जी। तो इसलिए ये पंचगव्य में भी आते हैं, और पंचगव्य हमारे जन्म से लेके मरण तक, तर्पण तक सब में काम आते हैं जी। तो ये दूध एक अलग ही चीजें हमारे साथ करती हैं और उसको उपयोग करते हैं। और जो इधर बात किया जा रहा है कि इनसे बनी मधुमक्खी की बात की जाए, तो देखिए मधुमक्खी के द्वारा जो बनाया गया उसमें क्या है, कैसे कष्ट होता है? मधुमक्खी पराग को लाती है, वहां से पराग ला करके यहाँ एकत्रित करती है, अपने लिए वो एक भोजन का क्रिएट करता है, और उससे जो बची हुई चीजें होती हैं उसे लोग निकालते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि एक भी मधुमक्खी को मारने का प्रयास नहीं किया जाता है, मधुमक्खी को उड़ाने का प्रयास किया जाता है। उड़े हुई चीज, उसका जो वेस्ट बचा हुआ पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं।
जी, तो इसमें कोई नुकसान नहीं। अब लोग कुछ बोलते हैं कि उसमें मधुमक्खियों का अंडा रह जाता है, जी, जी। उसमें मधुमक्खियों का वो ये उपयोग करते हैं। हाँ। तो वहां पर एक चीज देखना चाहिए, अभी भी हाँ। जो निकालते हैं या जो कलेक्शन करते हैं, जी। वो वहां पर जो शहद को बनाते हैं, वो शहद पराग के रूप में निकाला हुआ शहद होता है। हाँ। कुछ लोगों ने कहा इस पे ये पता नहीं विरोधाभास, जी जी जी, बहुत सारी विरोधाभास है कि ये विरोधाभास का कारण है कि आपने इस पे ये किया, जबकि उनके संकलन करने का कार्य ही यही हमारे लिए। अगर इस पे तो चर्चा करेंगे कि एक पूरा और नया पॉडकास्ट बन जाएगा, तो इस पे इसको ये करते हैं थोड़ा सा। एक और हम आध्यात्मिक प्रश्न पे चलते हैं कि बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, मरने की बाद की जर्नी। थोड़ी सी अगर आप इस पे प्रकाश डाल दें तो। इसे तो मैंने भी नहीं देखा लेकिन एज ए अध्यात्म, जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो हमारा शास्त्र कहता है, और आप कभी पढ़ेंगे तो एक गरुड़ पुराण, जी, हमारे गरुड़ पुराण में पूरी जीवनी, पूरा साइंस है जी। और उस साइंस के आधार पर जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने शुरुआत किया कि हमारा उद्देश्य क्या है जन्म का, आपने शुरुआत किया कि हमारे प्रारब्ध क्या है, आपने शुरुआत की हमारे कर्म क्या है, इन सब का उत्तर छुपा है हमारे इस पूरे जन्म के बाद के जीवन जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद। तो मृत्यु होने के बाद जो हमारा गरुड़ पुराण कहता है, उसके आधार पर और साइंस के आधार पर भी दुनिया का एक ही चीज सत्य है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, जिसे कोई मानने को तैयार सत्य तो है यही मगर मानने को कोई तैयार नहीं है। और मृत्यु निश्चित कैसे है? जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा, इसे तो कोई नहीं काट सकता। नहीं। लेकिन ये बताइए जो मर गया उसका जन्म होगा, कोई कह सकता है क्या? ये बताना मुश्किल है, हाँ। लेकिन ये कहना नितांत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो तय, यानी ध्रुव सत्य है। हाँ। अब जब क्या होता है, जैसे किसी का बर्थ हुआ, वो पूरा लाइफ साइकिल काटा, बचपन से लेके मान लो पूरी लाइफ को उपयोग कर लिया। अब अगर पूरी लाइफ को उपयोग किया तो क्या होगा? पूर्ण आयु कर लिया। तो जब अंतिम समय उसका आता है, उस अंतिम समय में मैंने प्रैक्टिकली अपने मदर को देखा जी। जब मेरी मदर अंतिम सांस ले रही थी जी, तो मैंने क्या देखा कि मैं साक्षात माँ हमारी परेशान थी और इधर देख रही थी, ऐसा लगता है कोई इधर खड़ा है। हाँ, ऐसे बहुत लोग बताते हैं। और फिर देखे कोई इधर खड़ा है जी। तो मैंने अपने प्रैक्टिकल ज्ञान को देखा कि मैं देखना चाहता हूँ जी। तो एक हनुमान जी की मूर्ति नीचे लगी हुई है, मैंने हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहाँ खड़ा हो गया, तो माँ उधर से चेहरा करके इधर देखने लग गई। जब मैं इधर आके खड़ा हो गया तो इधर देखने लग गई। इसका मतलब है कि कोई है जो स्विच कर रहा है। मैं ये प्रैक्टिकली अपनी बात बता रहा हूँ, जिसको मैंने पहली बार अपनी मदर को देखते हुए और मैं प्रैक्टिकल किया। अंतिम सांस गिर रही थी, उनके वक्र नहीं थे और लंबी सांसें ऊर्ध्वश्वास चल रही थी। तो उस प्रैक्टिकल से मैंने एक आभास किया कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति तो है जो उस अंतिम समय में आती है। तो गरुड़ पुराण में पहले लिखा था कि जब आते हैं तो वहाँ दो लोग आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, वो दूत है, वो लेके जाते हैं। अब उस समय आप किसकी प्रवृत्ति में से कहते हैं अंतिम समय राम कही आवत नहीं। उस अंतिम समय वक्र नहीं निकलते, भगवान का नाम नहीं निकलता और उस समय डर भय भरा हुआ जीवन पूरा दिखता है। और जब उस समय जो भयभीत हो जाते हैं, जो डर जाते हैं और उस समय जो मन में बसी चीजें हो जाती हैं, वो अगली योनि के रूप में देखी जाती है और वो कहीं ना कहीं उस योनि को हम आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। पहला। दूसरा, जिनकी अल्पायु हो जाती है, पूर्ण आयु नहीं हुई, किसी ने आत्महत्या कर लिया और कुछ भी कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसने आत्महत्या कर लिया तो उसकी आयु पूर्ण हो गई। यानी कि जितनी आयु उसको मिली है उतने आयु के जीवन तक तो वो रहेगा नहीं इसी दुनिया में। अच्छा, तो ये जो लोग कहते हैं भूत प्रेत वगैरह, वो उन्हीं में से मोस्टली होते हैं, मोस्टली नेगेटिव एनर्जीज जी। बस कुछ लोग आभास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। अधिकांश अब लोग कहते हैं कि पहले ज्यादा लोग आभास करते थे क्योंकि अंधेरा था, डर था, भय था। अब हर जगह रोशनी होगी तो कोई देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो शक्तियां हैं। लेकिन देखिए, अब एक चीज आपको बता रहा हूँ, चोर कहाँ जाएगा? जहाँ सुनसान इलाका होगा। हाँ बिल्कुल।
लेकिन जहाँ पहरेदारी होगी, वहाँ नहीं, जहाँ पुलिस चौकी बंद लगी होगी, तो कौन सा चोर जाएगा वहाँ? नहीं जाएगा। जो मास्टर माइंड होगा, हाँ, अगर जो बड़े लंबे का चोर होगा, बड़े लंबे मत कहते तो वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट होगा, वो उस जगह जाने का प्रयास करेगा, बाकी तो नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी की बात लोग कह रहे हैं, तो यहाँ जितने भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जियां हैं, हम बहुत सारे लोग भाई जो भूत पिशाच की बात करते हैं, इनका चलने का ये निशाचर टाइप के होते हैं, रात को अंधेरे में चलने का काम होता है। तो ये अंधेरे में चलने का भर देगा तो आप रोशनी रखते हैं, भय कहाँ से आपको देगा? भय का भूत होता है, कोई पौधा हिला, कोई पेड़ हिला तो बोले सामने वाला, कोई घर दिख रहा तो बोले आकार बन गया, मन को भ्रमित कर दिया तो बोले। लेकिन है तो निगेटिव एनर्जी ना, क्योंकि जब आपके अंदर भय हुआ, भय क्या है? निगेटिव एनर्जी। तो उस एनर्जी को बार बार देख करके, अभी आप किसी को देख लो कि इसका डेथ यहाँ हुआ है, तो आप उस रास्ते से जाओगे तो आपको तकलीफ लगेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से निकल जाओगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जो गरुड़ पुराण कहता है वो ये कहता है कि उस समय से लेके उस समय तक व्यक्ति रहता है, जब तक उसकी पूर्ण आयु नहीं होती। वो डिस्टर्ब किसी को नहीं करता, लेकिन जब कोई उसकी जैसी एनर्जी मिलती है तो मैच करके आभास कराता है कि मैं हूँ। सेकंड, हमारा गरुड़ पुराण भी कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य का डेथ करता है, शरीर जब चला जाता है तो उसके बाद उसका एक जीव यहीं रहता है। तो जो हम पिंडदान करते हैं, उस पिंडदान के रूप में एक अंगूठे जैसा शरीर बनता है जी। और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ शरीर हमारे जब अंतिम 1 साल की जो 365 दिन होते हैं, उस 365 दिन में यहाँ से लेकर के उस लोक तक की यात्रा को पूरी करता है। और उस यात्रा को पूरी करने के लिए ही हमारे यहाँ सारे श्राद्ध रखे गए। यह श्राद्ध है और उस श्राद्ध में माहिक है, छमाही है, वार्षिक है, और इस प्रकार से सारे श्राद्ध किए जाते हैं। एक एक पिंडदान का निर्माण किया जाता है, उस पिंड से शरीर बनाया जाता है, फिर उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है। उस बीच में ही पूरा शरीर का बंधन, उस बीच में उसके पूरे कर्म, उसके प्रारब्ध, यानी कि आपके द्वारा कुछ कहा किया गया है, बचा हुआ है, तो वो अगली ही योनि में होगा। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखते हैं तो कुंडली में शरीर भले मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल गया ना, लेकिन जब कुंडली में आप देखोगे कि योनि कौन सी है तो उसमें रहता है, तो उसमें रहता है जी। ये मनुष्य है, राक्षस है, फलाना है, ढिकाना है। तो प्रवृत्ति जो मैं बोला उसके अंदर वैसे ही होगी, उस योनि का है। यानी आप कभी भी कैरेक्टर मिला लेना, जब बोलोगे ये इस योनि का है, श्वान, अब श्वान योनि में है, मतलब है उसकी आदत है भौंकने की, बीच बीच में कूदने की, बीच बीच में काटने की, उसकी प्रवृत्ति उसके अंदर होगी। तो कुंडली बताती है। अब मैं डायरेक्ट उसको नहीं बोलूंगा ना कि तुमको कुत्ता है, तुम कुत्ते की योनि में थे, कि तुम हाथी की योनि में थे, कि तुम मनुष्य की योनि में थे। राक्षस की योनि का मतलब क्या है? बाहर से तो इंसान है, लेकिन अच्छा अंदर से उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रवृत्ति जो दिखेगी नहीं, अंदर वो राक्षस बन की रहेगी। और जब वो आएगी, इसका मतलब है कि जब वो झगड़ा करेगा ना, तो फिर उसके सारे प्रिंसिपल टूट जाएंगे जी। तो इस प्रकार से योनि भी निर्धारित हो जाती है आपके आफ्टर डेथ जी। तो फिर हो गया ये, तो ठीक है। अब इसका हम समापन करेंगे एक अंतिम और आजकल का जो करंट में चल रहा है सिनेरियो से, कि ऐसा हमने देखा है कि 2020 के बाद से ही, जब से कोरोना का समय आया, बहुत लोगों की अकाल मृत्यु हुई, ये वो, बहुत भय का माहौल रहा। और अभी भी धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी कुछ ऐसी आती हैं, हमें डर लगता है। और अभी हाल ही में एक भविष्य मालिका का बहुत जिक्र हो रहा है कि 2032 तक दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, तो लोगों को हरि नाम भजने चाहिए, मांसाहार वगैरह नहीं करना चाहिए। तो जितने लोग ये प्रभु की भक्ति में रहेंगे वो ही बचेंगे और बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्लैरिटी अगर आप दे दें तो। देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, हमारे जो 4 युग हैं जी, चारों युग में कलयुग चल रहा है जी। और कलयुग की भी जो 4,32,000 समथिंग हमारे वर्ष हैं जी, वो भी पूर्ण होंगे जी। जब तक वो बताया ना, किसी की भी लाइफ साइकिल एक चक्र होता है, जब तक वो चक्र पूर्ण नहीं हो जाता तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता जी। और बीच में अगर डिस्ट्रॉय होता भी है तो कोई ना कोई आपत्ति, प्राकृतिक आपदा होगी। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि आप हर
20 का देख लीजिए, 1920 का देख लीजिए, 1800 साल का देख लीजिए, ऐसे मिला करके 100 साल पहले देख लीजिए। तो 100 साल कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक आपदाएं तो आती रही, और प्राकृतिक हमारे हम वो कहते हैं ना कि इसका माल्थस का सिद्धांत है कि वो अपने आप प्रकृति ना अपने आप को मेंटेन कर लेती है और जनसंख्या को बराबर कर देती है। तो ये निश्चित है। और रही बात भगवान का, तो जब तो मैं कहता हूँ ना कल खत्म होना वो आज खत्म हो जाए, और हम इस डर से भगवान का नाम थोड़ी ले रहे हैं कि हम बच जाएंगे। हमें तो नाम इसलिए लेना चाहिए, ये सबको लेना चाहिए कि भगवान आपके नाम लेने से इसका असर कम हो जाए। सतयुग क्या था? सतयुग का मतलब ये था कि भगवान बगल में खड़े थे जी, सब लोग पहचानते थे, हर आदमी भगवान था जी। यहाँ से लोग जाना है, उस लोग जाना है, कहीं भी जाना है, कोई रोक टोक नहीं था जी। तो ये सतयुग था। त्रेता जब आया तो क्या देखा गया कि भगवान आपके साथ में है, भगवान के रूप में ही लोग आए, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे। जो पहचान गए तो उनके साथ ही हैं, और जो नहीं पहचान पा रहे हैं वो लीला दिख रहे हैं जी। भगवान बगल में खड़े हैं जी, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे। ये हो गया त्रेता। फिर द्वापर आया तो वो क्या देखा लोगों ने कि भगवान साथ में भी खड़े हैं, भगवान रिश्तेदार भी हैं, भगवान ही मेरे साथ लड़ भी रहे हैं भगवान ही मुझे सिखा भी रहे हैं, भगवान मुझे बता भी रहे हैं। गीता का उपदेश दिया ना उन्होंने, सारी चीजें का ज्ञान दे दिया। चाहे तो राम पहले नहीं दे देते, फिर क्यों नहीं दिए? फिर उन्होंने दिया कि भाई पाप बढ़ा रहे हो तो मत बढ़ो, अन्याय मत करो, मैं हूँ। जो पहचाने उनको साथ में रखे रहे, जो नहीं पहचाने वो धीरे धीरे करके अपने पूरे वंश को खत्म कर दिए। और लास्ट में क्या देखे कि भगवान के सब मेरे साथ में था, रिश्तेदार था, मेरे बगल में था, तो लोगों ने कितना नाम लिया, विचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो भगवान ने कहा जब इतने भी लोगों ने सुना, अंतिम में कलयुग आया, अब भगवान नहीं है साथ में, इसीलिए करके कलयुग में एक नाम आधारा। कलयुग में क्या है? नाम ही उतना है जितना उस समय सतयुग में भगवान बगल में खड़े थे जी। कितना पावर है नाम में जी। जहां भगवान खड़े थे उतना पावर नहीं था, जहां भगवान साथ में रिश्तेदार बन करके साथ में खड़े थे पावर नहीं था, जहां भगवान के पास रोज भगवान शंकर जी के पास चले जाओ, विष्णु जी के पास चले जाओ, किसी समय घूम घाम के आ जाओ, इतना पावर नहीं था। उससे ज्यादा पावर किसमें है? कलयुग में बस एक नाम जी। नाम ही एक आधार है, उतना ही पावर दे रहा है, लेकिन हम नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के उस पल, उस क्षण और उस समय के आधार पर उस समय लोग धीरे धीरे दूरी बनाते चले गए, और जो जितनी दूरी बनाता चला गया, आज वही कारण है कि आज हम नाम लेने से भी संकोच कर रहे हैं। और जो नाम ले रहे हैं, जिसका भी नाम ले रहे हैं, उसका नाम हो रहा है। भगवान के रूप में देख लीजिए, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, 24 घंटे भजन करते हैं, कौन सी आसक्ति शक्ति देखी उनके साथ, और आज कितने आनंद में बैठे हैं जी। लोग कुछ आनंद, कितना कष्ट होता है जी। उस प्रकार जहाँ पर आज वो बैठे हैं, लोग कितने कष्ट में होते हैं, लेकिन कहीं नहीं महसूस, क्योंकि नाम का आधार है उनके साथ। जिनका भी नाम ले लीजिए तो क्या कारण क्या है? यही कारण है कि आप नाम तो लेते रहिए, इसलिए नहीं कि कल समाप्त हो जाएंगे या हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और रही बात, तो कोई कितना भी भविष्यवाणी करे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन कलयुग जब तक अपना पूर्ण चरण नहीं करेगा तब तक सतयुग नहीं, और अभी सतयुग आने में समय। रामायण में लिखा गया है, जब व्यक्ति को मार के खाने लगे, तो अब मार के खाना शुरू कर दिया है, ऐसा भी बात नहीं, भाई मारने तो लग गए। और बहुत सारे लोग होटल में जाते हैं तो उसको नहीं पता कि कौन सा पीस कट के आ रहा है। हाँ। आजकल ही जो इतना सोशल मीडिया देखते हैं, कोई ड्राम में मिल रहे हैं, कोई यही मिल रहे हैं, तो अभी कट रहा है जी। अभी डायरेक्ट बाजार में बिकता हुआ नहीं है। जिस दिन बाजार में बिकता हुआ दिखाई देने लग जाए, ये मैं भी बोल रहा हूँ, शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूँ, जितना मैंने समझा पढ़ा है, जिस दिन मनुष्य मिलेगा वो समय भी आएगा। जैसे आज बकरे मुर्गे और टंगे मिलते हैं ना, वैसे वो भी मिलना शुरू होने लग जाएंगे। ये कलयुग का असर इतना घोर होगा, तब जाकर के कोई इसको विध्वंस, क्योंकि सबसे ना मनुष्य क्या है, ऐसी योनि है, अभी ये खुद कर रहा है,
अभी आप रोबोट क्या मांग रहे हैं? अभी जो रोबोट आ रहे हैं जी, किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। एलियंस क्या है? वो दूसरे ग्रह के जो भी प्राणी है वो। जी। कितने टेक्नोलॉजी वाले हैं? बहुत ज्यादा। कैसे टेक्नोलॉजी है उनके पास, और हम उनको एलियन मानते हैं, वो उनके लिए हम एलियंस हैं। हाँ जी। ठीक है। जैसे ही आज हम इसमें जा रहे हैं मतलब रोबोटिक टेक्नोलॉजी में, तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या हम सब उसके अंदर देते जा रहे हैं जी। कुछ दिन में भावनाएं दे देंगे। हाँ। अंतिम में क्या होगा, खुद ही अपना निर्माण करना लग जाएगा, उसके दिमाग आ जाएगा, तो आपको क्यों बचाएगा? नहीं बचाएगा, फिर पहले हमें ही मारेगा। तो पहले आपको मारेगा, आपको मार के टाक देगा, काट देगा। हाँ सही बात। आप उसके नौकर बन जाओगे, आप उसको गुलाम बनोगे। अभी सबसे ज्यादा कौन होगा? जो उन सब में उसको मॉनिटर करने का ताकत रखता होगा, वो बचा रहेगा, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाएगा, और एक दिन उसको भी निपटा देगा। तो हर बार का प्रलय, तो इसी बार अग्नि का जो प्रलय है वो यही है। इस बार अग्नि से प्रलय होना है, और अग्नि से प्रलय होने का मतलब यही है, एनर्जेटिक चीजें बन रही हैं, और इन्हीं से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा पावर होगा, सब विस्फोट होंगे, नष्ट होंगे, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ। हमने पूरा बहुत ऐसी चीज़ों पे चर्चाएं की जो सामान्यतः हम नहीं कर पाते हैं। तो अंत में गुरुजी आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश, सलाह, और साथ में 2026 आने वाला है, तो इसके लिए कुछ ऐसी कुछ आपकी तरफ से संदेश हो तो बता दें। संदेश क्या रमेश जी भैया, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो 2026 सबके लिए मंगलमय हो। जी जी। शुभकामना भरा हो, और बस इतना ही संदेश करूँगा कि अपने हाथ में कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मैं किया, मैं करता हूँ, तो मैं इतना ही पूछता हूँ कि एक आईएएस बना और टॉप में आईएएस बना, उसने उतनी ही मेहनत किया, उतना ही कर्म किया, और एक आरक्षण में आईएएस बना, उसने भी उतनी ही मेहनत किया और आरक्षण में बन गया। इन दोनों के बीच में कुछ लोग रह जाते हैं, उनकी मेहनत में कौन सी कमी थी? ऐसा तो कुछ थी नहीं, फिर क्यों आईएएस नहीं बने? फिर क्यों चुप जा रहे हैं? कुछ प्रारब्ध भी होगा, ये कारण है। फिर आते हैं हम वही भाग्य और प्रारब्ध। तो अब तक का मेरा जो मानना है वो मैं ये मानता हूँ, भले कोई कुछ कहे, मैं अपनी पर्सनल उस पर बोल रहा हूँ, मेरा अधिकार है कि लोग कहते हैं 99% कर्म कार्य करता है, मैं कहता हूँ, और 1% भाग्य कर्म करता है। मैं कहता हूँ ये 1% जो भाग्य है ना, वो 99% पर हावी है जी, और वो भाग्य डिपेंड करता है आपके प्रारब्ध पर। और अंतिम में एक छोटा सा मैसेज के आधार पर ये बोलूँगा, मैं सबसे पूछता हूँ जो जनरल मेरा कि ये बताइए कि जो कुत्ता बड़े बड़े पद में बैठा हुआ है, एसपी डीएसपी के पैसे को पाता है ना, वेतन पाता है ना, उसने कौन सा कर्म किया था? सही बात। कुत्तों को भी मिलते हैं, ग्रेड मिलता है ना। हाँ, और सारे कुत्तों को तो नहीं मिल जाता। नहीं, उसको जो मिलता है वो क्यों मिलता है जी, और जो उस कुत्ते को मिल रहा है वो उसी को मिल रहा है, ट्रेन किया जा रहा है जी। उसने तो कुछ तो किया रहा होगा, क्या हुआ कि कुत्ते की योनि में भी उसे वो ग्रेड और वो मिल रहे हैं। ठीक, हम जो आपस में बैठे हैं बड़े विद्वान अपने आप को मानते हैं, बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मान के चलते हैं कि हमने किया, हम स्कूल में जन्म ले लिए। लेकिन एक छोटा फिर मेरा एक प्रश्न यह बनता है कि जो ये जीव जंतु जिनको हम पालते हैं, और उदाहरण देते हैं कुत्ते भी आता हूँ, कि जो बड़े बड़े घरों में कुत्ता रहता है, 4 व्हीलर में चलता है जी, कहाँ शिक्षा लिया, कहाँ एजुकेशन लिया जी, और आज वो भी पलता है ना, तो हमसे सुपर खाना पाता है जी, हमसे सुपर ऐसे आराम में रहता है, डॉक्टरी सलाह सब कुछ। कौन सा उसने कर्म कर लिया? फिर से वही प्रारब्ध पे आके चीजें अटक जाएंगी, पूर्व जन्म के कारण। यानी पूर्व जन्म का संत महात्मा या अन्य चीजें बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन अंतिम समय की जो योनि के समय जब निर्माण होता है, जो मैंने बोला ना लास्ट समय जो जाता है, जो उस समय जो जाता है और जो वो सोच प्रवृत्ति हो जाती है, उस समय जो योनि में वो जा रहा है, तो पाया तो योनि, लेकिन अपने उस कर्मों को भोगने के लिए उसको सुख मिला जी। योनि तो कुत्ते की मिल गई, लेकिन सुख का भोग हुआ एसपी कलेक्टर, वो पद प्राप्त कर रहा है जिसे हम आज नसीब नहीं है। ये उसका भाग्य था, पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, और इन प्रारब्ध को भोगने के लिए कभी भी किसी को भी कोई भी योनि की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूँ भाग्य और प्रारब्ध जब मिल जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी मिला है न कभी मिलेगा, और मिलेगा भी तो कोई ना कोई माध्यम अगर बनेगा तो देने वाला वो, और ये हमारी
माता रानी जिनके शरण में हम हैं, जी। कि जब चाहती, जिसे चाहती मुझे आपको चाहे मिलाती। जी मैं भी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, वैसे ही हूँ, लेकिन लगता है कि नहीं मैं ये सब जानता हूँ, करता हूँ। और ऐसे आप जैसे कई लोग जी मानते हैं इस चीज जी। को, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं कहूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा। जी सब मुझे ये जो करवा बता रहे रही हैं, जो दिखाती हैं, सुनाती हैं, वही वही मैं आप तक रख रहा हूँ, बस इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो आपने हमारे लिए इतना समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से, बहुत मुश्किल से। मुझे पता है कितनी परेशानी होती है आजकल के ज़माने में, मतलब इतना समय निकालना। तो फिर इसी तरह आगे ऐसी चर्चाएं तो बहुत होती रहेंगी, मगर आज की जो चर्चाएं हुई उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे अपने जीवन में उतार सकें। हमारे दर्शक भी कोशिश करेंगे कि इसे कुछ थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतार सकें। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम आपको। चलिए।